माई मेरे श्याम लगो संग लो। वमन, कुत्ता खा लेता है, फिर उल्टी कर देता है, फिर उल्टी को फिर से खा लेता है। ऐसे ही जो भगवान के प्रेमी भक्त नहीं हैं, वे न जाने कितने जन्मों से रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोग भोग रहे हैं, उन्हीं को खाते हैं, फिर उनकी उल्टी करते हैं, फिर उसी को खाते हैं। उल्टी करना क्या है और खाना क्या है? धोखे से कभी कथा कीर्तन सत्संग में बैठ गए और कुछ वैराग्य की बातें सुन ली, अरे छोड़ो छोड़ो, सब बेकार है, सब नासवान है, सब सारहीन है, सब बेकार है, धोखा है, छोड़ दिया। कहाँ गए थे? बोले आज हम अंतिम संस्कार में गए थे, अमुक जी के अंतिम संस्कार में गए थे। क्या हुआ? अरे बोले महाराज कितना बड़ा आदमी था, हजारों आदमी उसके पीछे रो रहे थे। महाराज क्या हुआ? मर गया बेचारा, 55-56 साल का ही था, मर गया। झर झर जर गए सब, सूखी लकड़ियाँ जैसे हाड़ जर गए सब। राम राम, कुछ नहीं, बेकार, कुछ नहीं, कुछ नहीं रखा है संसार में, कुछ नहीं रखा है। ये कहते हुए आए मरघट से, स्मशान से। फिर आते ही घर में बोले जाओ चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, टीवी खोलो, थोड़ा न्यूज़ सुनेंगे, सोने चांदी का भाव समझ में समझेंगे। लाओ अखबार देखें, थोड़ा अखबार पढ़ लें, लो। तो वो सब जो प्रवचन कर रहे थे, ये क्या था? उलट दिया तो स्मशान से लौट के घर क्यों गए? सीधे चले जाओ वृंदावन अयोध्या, चले जाओ, भजन करो। मरघट वैराग्य। कई बार सद्बुद्धि आती है, भोग त्यागते हैं, हम अपने दोषों को त्यागते हैं, फिर उसी दोष को करने लग जाते हैं। हमारी समझ में आ जाता है कि भाई देखो, गृहस्थाश्रम का प्रयोजन था पितृ ऋण से मुक्ति। उत्तम संतान के उत्पन्न होने से पितरों के ऋण से मुक्ति हो गई। अब पितृ ऋण से मुक्ति के बाद अब हमें सुअर कुत्ते गधे जिस भोग के सुख में सुख का अनुभव करते हैं, उस सुख के संग्रह की अब हमें आवश्यकता नहीं है। ये विवेक कई बार सत्संग करने वाले मनुष्य को आता है, लेकिन इतनी प्रबल वासना है कि वह कई बार अपने विवेक का अनादर करके अपनी वासना पूर्ति में लग जाता है। इसलिए उसको कुत्ता कहा गया। त्यागने के बाद फिर उसे ग्रहण करना, कुत्ता कहा गया। साधु विरक्त होने के बाद संयोगी हो जाए, गृहस्थ हो जाए, तो उसको भी वांतासी कहा जाता है। घर त्यागा फिर घर में घुसा, तो घर त्यागने के बाद घर में घुसा, वो कुत्ते के समान है। उल्टी कर दिया फिर खा रहा है। वो कुत्ते के समान है। और क्या बताया? सूकर, क्या बताया? यदि राम जी में प्रेम नहीं है तो गधे के जैसा है, यदि राम जी में प्रेम नहीं है तो कुत्ते के जैसा है। कुत्ते के जैसा है, कौन समझ लिया ना? अब राम जी में प्रेम नहीं तो सुअर के जैसा है। सुअर क्यों? सुअर जो है भोग योनियों में अत्यंत विषयी माना जाता है, और छोटे छोटे सुअरिया के बच्चे, उनमें भी वासना प्रबल होती है। और उन सुअरों का भोजन क्या होता है? विष्ठा। विमुख प्राणी का भोजन भी प्रतिष्ठा है। क्या है? सुअर का भोजन विष्ठा और संसारी मनुष्य का भोजन प्रतिष्ठा। क्या? प्रतिष्ठा भोजन है। प्रतिष्ठा के बिना जी नहीं सकता। अरे हमारी इंसल्ट हो गई, हमारी बेइज्जती हो गई। और तो और अपने माता पिता से अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, संतों के यहां भी अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, गुरुजनों के सामने भी अपनी प्रतिष्ठा चाहता है। संसार की प्रतिष्ठा तो चाहता ही है।
ये प्रतिष्ठा क्या है? ये प्रतिष्ठा भगवान की प्राप्ति में बाधक है। लोक मान्यता अनल सम, संसार की प्रतिष्ठा आग के जैसी है, सारे भजन साधन को जलाकर खाक कर देती है। इसलिए संतों का, हरि भक्तों का कर्तव्य है, चाहे वे गृहस्थ हैं अथवा विरक्त हैं, उनका कर्तव्य है कि प्रतिष्ठा को सूकरी विष्ठा के समान त्याग दें। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा। सूकरी विष्ठा बहुत ज्यादा निंदित मानी जाती। मनुष्य की विष्ठा खाई सुअर ने, और सुअर ने खा करके फिर विष्ठा कर दिया, तो विष्ठा की विष्ठा हुई हो। विष्ठा की विष्ठा जैसे त्याग देते हैं, हरिभक्त प्रतिष्ठा के लोलुप नहीं होते हैं। इसलिए कई बार उनकी प्रतिष्ठा में हानि पहुंच जाए तो उसकी तनिक भी ग्लानि पीड़ा उनके चित्त में नहीं होती। वो सोचते भगवान की बड़ी कृपा है। ये प्रतिष्ठा, ये सूकरी विष्ठा इकट्ठी हो रही थी, भगवान ने कृपा करके इसको अलग कर दिया। माई मेरे श्याम लगे